जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल सी पेट की बहुत शानदार चल रही होगी। साथ ही दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार एमसीक्यूज के माध्यम से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 100% सटीक होंगे क्योंकि सिलेबस के अनुसार ये प्रश्न रखे गए हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हमने कुछ क्वेश्चन दोस्तों मुद्रास्फीति से ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, ताकि यहाँ से एक डेढ़ क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर आपके जो भी बने वो आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्या मुद्रास्फीति वह अवस्था होती है जिसमें, देखिए मुद्रास्फीति का मतलब आपको सिंपल समझना है दोस्तों। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। क्या बोलेंगे दोस्तों? मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है दोस्तों? महंगाई होता है। ठीक है, महंगाई। अब देखिए महंगाई में क्या क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। कह रहा है मुद्रा की कीमतें घटती हैं। जो मुद्रा होती है, मुद्रा मुद्रा की कीमतें घटती हैं। अगला कह रहा कि मुद्रा की कीमत पहले बढ़ती फिर कम हो जाती। गलत बात है दोस्तों, मुद्रा की कीमत बढ़ जाती नहीं सर, मुद्रा स्फीति कह रहा है और मुद्रा की पहले कम, बिल्कुल गलत। क्या बोलेंगे? मुद्रा की कीमत घट जाती है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन मैंने मुद्रा के सापेक्ष में पूछे, अगर आपके वस्तु के सापेक्ष में पूछे तो क्या बोलेंगे? जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं सर, वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुओं की जो कीमत होती है, वस्तुओं की कीमत क्या होती है? वो बढ़ जाती है। ठीक है, वस्तुओं की कीमत क्या होती है? वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिएगा दोस्तों। कह रहा मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी क्या बताया, मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है दोस्तों? महंगाई होता है कि नहीं? बोलो। मुद्रास्फीति से आज कोई भी क्वेश्चन आपका लगभग 6 से 7 क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से। कैसा भी क्वेश्चन आया आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मुद्रास्फीति मैंने क्या बताया? महंगाई होती है। अच्छा, महंगाई में दोस्तों क्या होता है? महंगाई में आप सभी को बताया है, जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं का जो मूल्य होता है दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है, वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं। बिल्कुल गलत बात कही गई है इस क्वेश्चन में। वस्तुओं की कीमतें भैया घटती नहीं है। कह रहा है पहले कीमतें घटती हैं फिर बढ़ती हैं। बिल्कुल गलत बात है सर, वस्तुओं की कीमतें क्या है? बढ़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? जो मुद्रास्फीति होता है वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मैंने क्या बोला? जो मुद्रास्फीति होती है इसमें मुद्रा का जो मूल्य होता है वो घट जाता है और जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को उम्मीद है क्लियर होगी। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा बताइए। तरह जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति अधिक हो, मतलब महंगाई ज्यादा होती है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। एक बात बताइए सर, जब क्या होगा? महंगाई है, मान लिया क्या है? महंगाई है। अच्छा, एक बात, महंगाई कब आती है? देखिए मान लिया महंगाई कब आती है? जब वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। क्या बोलेंगे? वस्तुओं के दाम क्या होते हैं? समझिएगा, वस्तुओं के मान लिया दाम क्या हो गया सर? बढ़ गए। जब वस्तुओं के दाम बढ़ गए या और इनकी क्या हुई, वस्तुओं के दाम बढ़े तब महंगाई बढ़ी। और वस्तुओं के दाम कब बढ़े? जब आपने क्या है सर? ज्यादा खरीदा। ज्यादा मतलब क्या खरीदा सर? ज्यादा खरीदा। अब ज्यादा आप कब खरीदेंगे? जब आपके भाई क्या होगा? पैसा अधिक होगा, तभी तब आप ज्यादा खरीदेंगे। अब मान लिया आपने क्या किया भाई, वस्तुएं, किसी चीज की वस्तुएं क्या है? 3 है, वस्तुएं 3 है और आपने कह दिया, और आप खरीदने वाले क्या है? 4 हैं। ठीक है, 4 हैं और चारों बढ़िया पैसा दे रहे हैं, यानी कि चारों लोगों के पास पैसा अधिक है। तो क्या होगा? इन 3 वस्तुओं का जो मूल्य होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा, यानी कि महंगाई ज्यादा हो जाएगी। और ये ऐसा कब होगा? जब लोगों के पास क्या हो जाएगी? मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, यानी कि उनके पास क्या हो जाएगा दोस्तों? पैसा ज्यादा हो जाएगा, पैसा अधिक हो जाएगा। तभी क्या होता है? वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, यानी कि मुद्रास्फीति आती है। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है ये बात पूरी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। क्या होगा? वस्तुएं कब बढ़ती हैं? जब दोस्तों लोग ज्यादा खरीदते हैं। और लोग ज्यादा कब खरीदते हैं? जब उनके पास पैसा अधिक होता है। तो मुद्रास्फीति अधिक कब होती है? जब दोस्तों मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। क्लियर आप सभी को? चलिए एक लीजिए अगला क्वेश्चन, ये रहा। कह रहा है बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता? कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता? उपभोक्ता वर्ग, ऋणदाता वर्ग, व्यापारी वर्ग, या पेंशन भोगी वर्ग? तो आप सभी को पता होगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी बोलेंगे राइट आंसर क्या? व्यापारी वर्ग। देखिए व्यापारी वर्ग पर कोई भी मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं पड़ता। आप कहेंगे क्यों सर नहीं पड़ता? देखिए क्योंकि व्यापारी वर्ग क्या होता है, वो वर्तमान, मतलब वर्तमान के अनुसार चलता है। कोई भी व्यापारी होता है वो वर्तमान के अनुसार, मान लिया उसका महंगी चीज मिली तो वो महंगी में बेचेगा, सस्ती मिली तो सस्ती में। तो व्यापारी वर्ग को मुद्रास्फीति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ना ही हानि में और ना ही लाभ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से औद्योगिक कर्मकारियों के लिए उपभोक्त कीमत सूचकांक निकाला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मतलब जो आपके श्रमिक होते हैं, श्रमिक वगैरह उनके जो उनके वेतन भत्ते होते हैं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, मतलब जो वेतन भत्ते होते हैं वो किस पे निकाले जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक निकालती है, आर्थिक कार्य विभाग या श्रम ब्यूरो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग निकालता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। क्या? श्रम ब्यूरो निकालता है। कौन दोस्तों? श्रम ब्यूरो। आपने एक उपभोक्ता सूचकांक पढ़ा होगा। उपभोक्ता सूचकांक जो था
कंज्यूमर प्राइस सीपीआई, ठीक है। तो क्या होता है, उपभोक्ता सूचकांक में चार आपको अंतर्गत चार देखने को मिलते हैं, ठीक है, चार। और उपभोक्ता जो सूचकांक होता है उसी के तहत क्या होता है दोस्तों, उसी के तहत दोस्तों वेतन भत्ते का आपका निर्धारण होता है, ठीक है। तो श्रम बोरो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप कहते हैं, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप कहते हैं। प्रतिभूति कीमत मूल्य को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादन सूचकांक। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर क्या होगा, थोक मूल्य सूचकांक जो होती है। थोक मूल्य सूचकांक जो होता है, इसको दोस्तों जो थोक मूल्य सूचकांक मतलब जो थोक पर, ठीक है। और इसकी मासिक आधार, इसकी गणना बहुत बार एग्जाम में इसकी मासिक आधार पर गणना इसकी कब होती है दोस्तों, मासिक आधार पर गणना होती है, ठीक है, याद रखेंगे थोक मूल्य सूचकांक के। क्लियर है आप सभी को ये बात। अच्छा, इसका आधार वर्ष अगर दोस्तों पूछा तो क्या बोलेंगे, 2011-12। वर्तमान में इसका जो आधार वर्ष चल रहा है 2011-12 चल रहा है आधार वर्ष, ठीक है। ये बात आप सभी को याद रखनी थोक मूल्य सूचकांक का। अगला क्वेश्चन, क्या मुद्रास्फीति की नियंत्रण कौन सा उपाय सहायक होता है। देखिए अब क्या है सर, मान लिया महंगाई, मुद्रा, आपको जहां भी क्वेश्चन सर मुद्रास्फीति से मिले सिर्फ वहां पर क्या लगा दीजिए, आप महंगाई लगा दीजिए। बताइए सर, मान लिया क्या है दोस्तों, महंगाई अधिक है, महंगाई क्या है दोस्तों, अधिक है। अब बताइए महंगाई कब अधिक होती है, मैंने अभी बताया महंगाई कब अधिक होती है, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है। अब क्या बताइए, बैंक दर में आप कटौती कर दें भाई साहब, मान लिया, और बैंक दर में वृद्धि कर दें, तो बैंक दर क्या होती है, जो बीआर होती है, बैंक दर, बीआर आपने अगर पढ़ा होगा, बैंक दर, बैंक रेट जो होती है, बैंक रेट क्या होती है, जिस पर क्या होता है दीर्घकाल के लिए, जिस पर आरबीआई दीर्घकाल के लिए जो बैंकें होती हैं उनको ऋण देता है। अब बताइए मान लिया बैंक दर आज क्या है, बैंक दर क्या है आज 4% मान लो भाई साहब, 4% बैंक दर है। तो अगर बैंक दर जो नॉर्मल बैंक होंगी, नॉर्मल बैंक जो है, नॉर्मल बैंक मान लिया है, वो क्या करेगी, उसने मान लिया 100 रुपया उधार लिया आरबीआई से, किससे, आरबीआई से, यहां पर क्या है आरबीआई, आरबीआई से कितना दोस्तों 100 रुपया उधार लिया, तो मात्र उसे 4% ही ब्याज देना पड़ेगा, और उसके पास शेष जो 96 रुपये बचेगा वो लोगों को वो कर्ज में दे सकती है, वो लोगों को कर्ज में देगी। तो भाई साहब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। अगर यही क्या करे आरबीआई, बैंक दर में क्या करते, वृद्धि कर दे, बैंक दर में वृद्धि कर दे और कह दे अब भाई हम क्या करेंगे 10% लेंगे, यानी कि क्या करेंगे 10%, यानी कि आरबीआई अगर 100 रुपये दोस्तों ब्याज का लेता है, 100 रुपये पूरा मतलब क्या लेता है, उधार लेता है, तो उसको अब कितना 10 रुपये देना पड़ेगा ब्याज, तो कुल कितना सिर्फ 90 रुपये ही दे पाएगी, क्या बोलेंगे, सिर्फ 90 रुपये ही लोगों को कर्ज में दे पाएगी, यानी कि 6 रुपये की कमी आई, और यही कमी क्या करेगी, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगी, यानी कि क्या होगा, बैंक दर में वृद्धि करनी होगी। क्लियर है आप सभी को, क्या होगा दोस्तों, बैंक दर में, ठीक है, क्या होगा, बैंक दर में वृद्धि करनी होगी, उपाय होता है हाँ, बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार प्रतिभूतियों का क्रय, हाँ आप खुले बाजार, ये भी एक हो सकता है, ये भी आप कह सकते हैं कि खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय का क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, नहीं क्रय नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, ये मुद्रास्फीति नियंत्रण, ये आपका सी गलत हो जाएगा, सी नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन बी ही होगा, ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सरल है, कह रहा है मुद्रास्फीति की शून्य दर उस समय आवश्यक मानी जाती है जब, मतलब मुद्रास्फीति की शून्य दर उस समय आवश्यक मानी जाती है जब क्या होता है, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो, शून्य हो, मतलब पूरी वार्षिक दर, मतलब वार्षिक हर सप्ताह में मुद्रास्फीति की जो वार्षिक दर है वो शून्य हो, उसी वक्त शून्य दर कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कह रहा मुद्रास्फीति अनुकूल प्रभाव किस पर पड़ता है, एक होता है प्रतिकूल प्रभाव, एक होता है दोस्तों अनुकूल प्रभाव। तो अनुकूल प्रभाव किस पर पड़ता है, तो क्या बोलेंगे किस पर, देखिए समझिएगा, एक होता है ऋणी, ऋणी मतलब जिसने ऋण लिया, ऋणी क्या होता है, जिसने ऋण लिया, ठीक है, जिसने क्या किया, ऋण उधार लिया, और ऋणदाता जिसने ऋण दिया, ठीक है, अब दिया, ठीक है, क्या हुआ, दिया, ठीक है। अब अच्छा समझिए, मान लिया इस आदमी ने सर 2 रुपए, वर्तमान में क्या मैंने क्या बोला, 2000 क्या चल रही, 2022 चल रही, 2022 में क्या हुआ, मान लो भाई साहब क्या किया, 100 रुपये दिए, ठीक ठीक है, क्या किया, 100 रुपये दिए, ठीक है, 100 रुपये दिए, और इसको दिए, मतलब दिए किसको, इसको। अब इसने 100 रुपये को क्या कर लिया भाई साहब, इसने 100 रुपये को कुछ खरीद लिया, मान लो 100 रुपये का क्या खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया मान लो, ठीक है, ठीक है, 100 रुपये का कुछ खरीदा। अब मान लो 100 रुपये का क्या यार खरीदा, मतलब पेन खरीद लिए, मान लो क्या हो गया भाई साहब, पेन खरीदे, 100 रुपये के क्या खरीदे, पेन खरीदे 100 रुपये के, ठीक है, 100 रुपये के पेन खरीदे। अच्छा कितने रुपए के, 100 रुपये के, ऋणदाता ने 100 रुपये दिए, कभी भी जिंदगी में आपके कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे, मैं आज इसीलिए मुद्रास्फीति के क्वेश्चन लाया ताकि आप समझ सकें, ठीक है, आपको रटा होगा लेकिन आप समझिए, 100 रुपये का क्या किए सर, पेन ले लिए। अब एक बात बताइए, और मुद्रास्फीति आई, मुद्रास्फीति, अब क्या हुआ, अब मान लिया 2022 से 2023 की बात करो, अब 2023 आया, ठीक है, अब 2023 आया, मुद्रास्फीति आई, यानी कि महंगाई बढ़ गई, पिन के क्या हुए, पिन के जो मूल्य हैं दोस्तों वो क्या हुए, पिन के मूल्य क्या हो गए, वो बढ़ गए। अब पिन के जब मूल्य बढ़ गए, अब यही पिन कितने के हो गए, 120 रुपए के, कितने के हो गए, 120 रुपए के। एक बात बताइए, अब इसने उधार कितना लिया था,
और अब बहुत से लोग कहेंगे सर ब्याज भी लिया होता, मुद्रास्फीति ब्याज पर नियंत्रण नहीं करती, वो ये देखती है कि मूल धन कितना दिया गया, ठीक है। तो आप कहेंगे ये इसको तो 100 रुपये देना पड़ेगा, भाई ये जो जिसने उधार लिया वो तो 100 रुपये देगा, यानी कि इस ऋणदाता को क्या हुआ, जिसने ऋण दिया था वो 20 रुपये की हानि हुई ना। अब भाई वो तो पेन 120 रुपये के मिलेंगे, लेकिन इसने उस वक्त 100 रुपये के खरीद लिए थे पेन। अब इसको जब ये आज जब मुद्रास्फीति आई तो 2023 में क्या करेगा, 100 रुपये ही वापस देगा। तो इस प्रकार जो अनुकूल प्रभाव पड़ता है वो ऋणी पर, मतलब क्या करेगा, फायदा, अनुकूल प्रभाव बूझा जाए या आपसे बाजा जाए कि लाभ किसको होता है, तो क्या बोलेंगे, लाभ भी किसको, ऋणी को। ऋणदाता को क्या होता है, हानि होती, हानि किसको, ऋणदाता को, ठीक है। अच्छा, पेंशन भोगी जो पेंशन लेते हैं उनको क्या होता है, मुद्रास्फीति में पेंशन भोगी क्या होते हैं, तो पेंशन भोगी को क्या होती है, हानि होती है। क्यों, जितने भी जिनकी जो क्या होती है, जिनकी भी मतलब मूल्य क्या होते हैं, जिनके मूल्य बराबर होते हैं, मतलब उनको समान स्थिति में बराबर, जैसे भाई मुद्रा, जिसको जो श्रमिक वर्ग का आदमी होगा उसको पैसा तो बराबर, सॉरी, जो पेंशन भोगी होगा उसको महीने का पैसा बराबर मिलेगा, ठीक है। और जिसको जिसको भी मुद्रास्फीति में पैसा बराबर मिले उसे हानि होती है, ठीक है। और जो आपके व्यापारी वर्ग होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि फिर उसी तरीके से वो व्यापार करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा मुद्रास्फीति में सर्वाधिक हानि किसे होती है, बताइए भाई, सर्वाधिक हानि किसे प्राप्त होती है। तो मैंने क्या बोला, अभी बताया था भाई साहब, सर्वाधिक हानि किसको प्राप्त होगी, किसको प्राप्त होगी, अरे भाई साहब ऋणदाता को, क्योंकि क्या है, उसने 100 रुपये को दिया, अब वर्तमान में वो चीज 120 रुपये की हो गई, ठीक है। लेकिन अब उसके क्या है भाई साहब, चीज उसकी 100 रुपये की है, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये रहा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, समझो भाई साहब। क्या हाल ही में वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की द्विअंकी दर को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कदम अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है। मुद्रा जो द्विअंकी दर है इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्रभावी जो कदम है वो सही निकला है। तो राइट आंसर क्या, बजट घाटे और अनुत्पादित व्यय को नियंत्रण रखना, मतलब जो बजट घाटा होता है उसका इन्होंने नियंत्रण किया है, और अनुत्पादक जो व्यय होता है, अनुत्पादक मतलब जो उत्पाद में नहीं लगा है उस पर क्या किया गया, नियंत्रण किया गया। और नियंत्रण ही चाहे वो आरबीआई नियंत्रण करे या सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाए, ये नियंत्रण मुद्रास्फीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है, ठीक है। आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आज उम्मीद है दोस्तों आपके मुद्रास्फीति से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मुद्रास्फीति का संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आप सभी को बताना है। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत ये सरकार होता, सरकार का उत्तरदायित्व, देखो सरकार का उत्तरदायित्व तो गलत बात है, ठीक है। मुद्रास्फीति केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व तो गलत बात है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, गलत बात है यार। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होता है, बिल्कुल सही। जो घटा हुआ मुद्रा परिचालन होता है वो मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, बढ़ता हुआ परिचालन नहीं, बढ़ता हुआ नहीं भाई साहब, घटता हुआ, ठीक है। और मुद्रास्फीति ये कह रहा कि नहीं है भाई साहब, पूरा पूरा आरबीआई का हाथ है, किसका, पूरा पूरा। आप आरबीआई देखो, आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर बढ़ा सकती है, एसएलआर बढ़ा सकती है भाई साहब, बैंक रेट बढ़ा सकती है, और आपकी जो क्या नाम इसका, अभी बताते हैं, बैंक रेट बढ़ा सकती है, और आपकी क्या होती है वो रेपो रेट दर बढ़ा सकती है, सी और रिवर्स रेपो रेट कम कर सकती है। ये सब साधन किसके होते हैं, ये सब साधन किसके, आरबीआई के पास दोस्तों होते हैं। और आरबीआई ही मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, प्रत्येक 2 माह बाद आरबीआई ही जारी करता है, जिससे महंगाई कंट्रोल होती है। तो आरबीआई पूरी पूरी कंट्रोल होती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा मुद्रास्फीति में समाज में मिलती है, मुद्रास्फीति से समाज में मिलती है आर्थिक विषमता होती, आर्थिक समानता, सामाजिक लाभ या सरकारी लाभ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या हो, आर्थिक विषमता होती, विषमता देखने को मिलती जब मुद्रास्फीति है भाई, कम महंगाई हो जाती ना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जरा घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कहेंगे आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी भाई साहब। अभी क्या देखा था, घाटे की हमने देखा था ना, घाटे की वित्तीय व्यवस्था में क्या किया, आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी, मुद्रा की होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, क्या निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति में कौन सर्वाधिक लाभ पाता है। सर्वाधिक लाभ कौन पाता है, ऋणी पाता है कि ना, अभी बताया था, कौन पाता है, ऋणी, ऋणी जिसने ऋण लिया होता है, क्योंकि उसे मिले 100 रुपये थे भाई साहब, अब वो चीज हो गई 120 की, अभी बताया था ना, और लेकिन वो देगा कितना, 120 ही दे, वो सॉरी 100, मतलब 100 रुपये ऋण लिए थे तो 100 रुपये ही देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, क्या निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के निबंध की विधि नहीं है। निबंध मतलब नियंत्रण की, नियंत्रण लिखा है, आप समझ सकते हैं, नियंत्रण की विधि नहीं है। मांग का नियंत्रण, मुद्रा की आपूर्ति में नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब, तो बोलेंगे देखो ब्याज दर को कम करना, ब्याज दर को कम थोड़ी किया जाए, अब ब्याज दर जब कम कर देंगे तो लोगों पर, अब मान लिया देखो बैंक है,
बैंक ने क्या कर दिया, बैंक वर्तमान में क्या कर रही है, वर्तमान मान लो मुद्रास्फीति चल रही है, मुद्रास्फीति चल रही है, बैंक इस वक्त 10% ब्याज रही है कि भैया ऋण लोगे तो हम भैया 10% ब्याज लेंगे, तो भैया कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा कि भैया हम नहीं लेंगे ऋण, क्योंकि भाई साहब 10% ब्याज ले रहा। लेकिन यही बैंक कहते हैं हम भैया 0% पर ब्याज दे रहे हैं या 1% पर ब्याज, तो सब कहेंगे भाई हम भी ब्याज ले लेंगे, हम भी ब्याज ले लें, और वो ब्याज जब मिलेगा तो लोगों के पास मुद्रा की आपूर्ति होगी नहीं होगी, मतलब मुद्रा लोगों के पास आएगी, और जब मुद्रा आएगी तो लोग खर्चा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो क्या बोले, ब्याज दर में कमी तो बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि ब्याज दर में वृद्धि करेंगे मुद्रा नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, नई डब्ल्यूपीआई क्या बोलेंगे, डब्ल्यूपीआई, नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला का प्रारंभ किसका हुआ? आधार वर्ष 2011 है। इसका जो श्रृंखला का जो आई थी तो मैं आप सभी को बता देता हूं, ये आई थी 14 सितंबर 2010। क्या बोलेंगे, 14 सितंबर 2010 को आई थी। 2011-12 इसका आधार वर्ष है। आधार वर्ष किसका, ये आधार वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं 2011-12। ठीक है, आधार वर्ष 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या उत्पादन कीमत सूचकांक मापता है? उत्पादन कीमत सूचकांक, उत्पादन कीमत सूचकांक जो होता है वो मापता है, उत्पादन कीमत सूचकांक क्या नापता है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलेंगे, तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को, उत्पादन कीमत सूचकांक जो होता है वो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों के औसत परिवर्तन को कितना परिवर्तन हुआ है, इसको कब नापता है? तो क्या बोलेंगे, उत्पादन कीमत सूचकांक मापता है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, ए होगा। चलो भाई साहब अगला ये रहा, आज का अंतिम प्रश्न होगा ये आप सभी के लिए। इनमें से आपको कोड पहचानने हैं, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप सभी को बताना है। क्या है, खाद्य वस्तुओं के उपभोग मूल्य सूचकांक में उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। क्या बोलेंगे, फिर से समझिए भाई साहब। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता, एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक होता है थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो कह रहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होता है थोक मूल्य सूचकांक। कह रहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक के दिए गए भार से अधिक है। ये बात भाई बिल्कुल सही है, पहली वाली बात सही है। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात दोस्तों कह रहा है कि डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाली परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसे कि सीपीआई करता है। अच्छा, सीपीआई जो देखो, सीपीआई मैंने अभी बताया क्या करता है, सेवाओं में भी देखता है और उत्पादन में और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि देखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई नहीं पकड़ता। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के लिए परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। गलत बात है, डब्ल्यूपीआई को, मुद्रास्फीति ने डब्ल्यूपीआई को नहीं अपनाया। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल 1 और 2। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को दोस्तों मुद्रास्फीति से कोई भी क्वेश्चन अब आएगा गलत नहीं करेंगे। 20 ही मात्र हमने इस वीडियो में क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति से महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में उठाए। ऐसे ही हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतरीन करते हैं, आप सभी को पता है। एक नई श्रृंखला के साथ लगातार हम लोग हाजिर होते हैं। आज हमने जो प्रश्न किए, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला है नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। ठीक है, और दोस्तों आज आपकी 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला में स्टार्ट कर रहा हूं, जो 50 नंबर की होगी वो जीके जीएस की होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कितना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।